बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु विकास। आप सबके प्यारे चैनल गणित गुरु विकास में स्वागत है। तो आज हम लोग नए सफर का शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल पे पहले क्लास 10 का लेक्चर आया करता था। अब क्लास 10 के साथ साथ क्लास 12 का भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड लेक्चर आएगा। बहुत बच्चों का डिमांड था सर क्लास 12 के भी बच्चों को मैथमेटिक्स के रिलेटेड कंटेंट डाला करिए। तो उनके डिमांड को मद्देनजर रखते हुए आज से मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 12 के बच्चों के लिए भी मैथमेटिक्स के रिलेटेड इस चैनल पे लेक्चर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12 के सबसे आसान चैप्टर है मैट्रिसेस। सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर का क्या नाम है? मैट्रिसेस। चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? मैट्रिसेस। और इस चैप्टर में हम लोग पहले इस वीडियो में हम लोग पहले जो भी मैट्रिक्स होता है उसका हम इंट्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स के टाइप के बारे में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स कुछ नहीं होता बेटा, मैट्रिक्स बस एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका? नंबर्स का एंड फंक्शंस का। वही लिखा हूं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिक्स का प्लुरल फॉर्म है, बहुवचन है। मैट्रिक्स का क्या प्लुरल फॉर्म क्या होता है? मैट्रिसेस होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बहुत सारे मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स देखते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? एक रेक्टेंगुलर होता है। क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किसका? नंबर्स का एंड फंक्शंस का। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। ठीक है, ये तो बात समझ गए, लेकिन कैसे दिखता है मैट्रिक्स? देखो रेक्टेंगुलर में क्या होता है? ऐसे ही होता है रेक्टेंगल, ऐसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या? नंबर एंड फंक्शन। जैसे हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, -3 हो गया, 7 हो गया, x हो गया, x² हो गया। देखो क्या है? देखो रेक्टेंगुलर ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किसका? नंबर्स का एंड फंक्शंस का। ये x एक्सिस का क्या है? एक फंक्शंस है। 2 है, 4 है, -3 है, 7, ये क्या है? नंबर्स है। ये क्या है? ये सब नंबर है। और x² क्या है? फंक्शंस है। जैसे मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ f ऑफ x इक्वल टू x²। अब यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू अब कुछ भी रखो, फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शंस। ठीक है, तो x एक्सिस का क्या है? फंक्शंस है। केवल नंबर भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है मैट्रिक्स में। ठीक है, मैट्रिक्स में केवल नंबर भी हो सकता है। देखो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। केवल नंबर भी हो सकता है और फंक्शंस भी हो सकता है। केवल ऐसा नहीं है कि दोनों साथ ही रहे, अलग अलग भी हो सकता है साथ में। जैसे x², 2x, 3x², 7x, ऐसे भी हो सकते हैं। नंबर और फंक्शन का क्या कॉम्बिनेशन है, चाहे अकेले भी आ सकता है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी मैट्रिक्स जब बनाएंगे, जब भी मैट्रिक्स होता है उसमें कोई जगह खाली नहीं रहता है। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ x लिख दिया, जगह खाली छोड़ दिए, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। कभी कहीं ना यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। कहीं भी कोई भी जगह ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कोई भी जगह ब्लैंक नहीं होना चाहिए। वहां पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई नंबर या फंक्शन रहना चाहिए। अगर ब्लैंक है तो मैट्रिक्स नहीं कहेगा, वो ब्लैंक से तो क्या होगा? मैट्रिक्स नहीं कहेगा। ठीक है, मेरी बात को समझे? मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का एंड फंक्शंस का। ठीक है, ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स जैसा होता है, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, जैसे नंबर्स हो गया, नंबर्स हो गया, नंबर्स हो गया और फंक्शंस हो गए। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, केवल नंबर भी आ सकता है मैट्रिक्स में, फंक्शन भी आ सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें कोई जगह खाली नहीं होना चाहिए, कोई जगह खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? और उसके बाद से जैसे बहुत सारे बुक में क्या होता है बेटा, बहुत सारे बुक में, मतलब मोस्टली बुक में जो ये जो ब्रैकेट दिया ना, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, ऐसे लिखा रहता है। लेकिन ऐसा जब में किया ही रहे, लेकिन ऐसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। ये भी एक मैट्रिक्स ही है, ये भी क्या बेटा? एक मैट्रिक्स ही है। ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक, बहुत सारी बुकों में क्या होता है? इस ब्रैकेट के अंदर ही मैट्रिक्स लिखा रहता है। इस ब्रैकेट के अंदर ही क्या होता है? मैट्रिक्स लिखा रहता है। तो हम यही रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ही क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, वो भी सही है, लेकिन हम लोग यही फॉलो करेंगे, यही स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। ठीक है, बड़ी बात इतना समझ आई आप लोग को? इस ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हैं, तीनों में किसी को यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को क्या करेंगे? यूज करेंगे। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट को
यूज करेंगे। तो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, रूल्स क्या होता है। रो क्या होता है, रो कुछ नहीं होता है, रो क्या होता है, रो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। रो क्या होता है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसपे हम क्या करते हैं, नंबर्स और फंक्शंस को लिखते हैं। रोज आर द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन विच नंबर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ मैट्रिक्स आर रिटन। समझिए मेरे बात को, जैसे मैट्रिक्स हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ये मैं लिख दिया x² 2 3 4, ठीक है, ऐसे मैं लिख दिया। तो रोज क्या होता है, रोज को क्या बोला मैं, रोज आर द हॉरिजॉन्टल लाइन, रो आर द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन विच नंबर एंड फंक्शंस आर रिटन, नंबर एंड फंक्शंस आर रिटन। रो क्या होता है बेटा, रोज आर द हॉरिजॉन्टल लाइन, रोज आर द हॉरिजॉन्टल लाइन, रो आर द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन विच नंबर एंड फंक्शंस आर रिटन, नंबर्स एंड फंक्शंस आर रिटन, उसको बोलते हैं रोज। ये क्या है, R1 बोलिए इसको, R2 हो गया। इसमें टोटल रो कितना हुआ बेटा, टोटल रो कितना हुआ, टोटल रो कितना है, 2, 1 2। तो रो क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसपे नंबर फंक्शंस को, जिसपे नंबर एंड फंक्शन को क्या होता है, लिखा जाता है। नंबर एंड फंक्शन को क्या लिखा, नंबर्स एंड फंक्शन को क्या किया जाता है बेटा, लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं रो, ठीक है। ऐसे ही कॉलम, कॉलम क्या होता है बेटा, कॉलम ऐसे ही होता है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइन होता है। व्हाट इज द कॉलम्स, कॉलम्स क्या होता है, एक वर्टिकल लाइंस होता है जिसपे क्या होता है, नंबर्स एंड फंक्शंस को लिखा जाता है, नंबर्स एंड फंक्शंस को लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ये मैट्रिक्स बना दिया, 2 हो गया, x² हो गया, 5 हो गया, -5 हो गया, ठीक है। कॉलम्स क्या होता है बेटा, कॉलम्स क्या होता है, वर्टिकल लाइन, क्या होता है, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन on which numbers and functions, numbers and functions are written is called the column। column कहता है, column से एक वर्टिकल लाइन होता है, column से एक वर्टिकल लाइंस होता है, इसमें क्या होता है बेटा, नंबर्स एंड फंक्शंस को लिखते हैं। इसमें कितना कॉलम है, C1 C2, कितना कॉलम है, 2 कॉलम है। कितना कॉलम है, 2 कॉलम। एक एक बात को मेरा समझिएगा, तभी लास्ट तक आपको मेरी बात समझ में आएगी। रो क्या होता है, रो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, रो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसमें नंबर्स एंड फंक्शंस को लिखते हैं। और जो कॉलम होता है, कॉलम वर्टिकल लाइन होता है। कॉलम क्या होता है बेटा, वर्टिकल लाइन होता है जिसमें नंबर्स एंड फंक्शंस को हम लिखते हैं, ठीक है। तो रो और कॉलम हो गए, ठीक है। इतना मेरी बात समझ में आई आपको। अब हम पढ़ेंगे, मैट्रिक्स हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है। बहुत बच्चे आरसीबी के फैन होंगे। इस चैप्टर में आपको 2 टर्म, बहुत सारे आरसीबी के फैन होंगे। इस चैप्टर में आपको 2 चीज याद रखना, हमेशा 2 चीज याद रखना। कौन कौन सा, जैसे बहुत लोग आरसीबी के फैन है, आरसीबी, ठीक है, बहुत से आरसीबी के फैन है। आपको क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इस बी को थोड़ा भूल जाना, कुछ देर के लिए इस बी को भूल जाना है, कुछ देर के लिए बी को भूल जाना है। बचा क्या, आरसी, बचा क्या, आरसी। आर मतलब क्या होता है, आर मतलब रो होता है, आर मतलब क्या होता है, रो। सी मतलब क्या होता है, कॉलम, सी मतलब क्या होता है, कॉलम। आपको आरसीबी के बहुत सारे फैन हो गए। आरसीबी में आपको बी को भूल जाना है और 2 टर्म याद करना, आरसी मींस आर से रो, सी से कॉलम। इतना आपको बात याद रखना है, आपको चैप्टर एकदम हलवा लगेगा, एकदम हलवा लगेगा, ठीक है। तो वही देखो, ऑर्डर क्या होता है बेटा, ये इसलिए बताया, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ऑर्डर क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है रो और कॉलम का, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बताऊं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बोलूं, कुछ नहीं होता बेटा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, R क्रॉस C, और बहुत जगह इसको M क्रॉस N भी लिखते हैं, M क्रॉस N, ठीक है। बात वही है, M क्रॉस N बोलो या R क्रॉस C बोलो, बात दोनों सेम ही है। M को हम क्या बोलते हैं, रो, नंबर ऑफ रोज, क्या, नंबर ऑफ रोज। N को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। वैसे R मतलब R से रो, नंबर ऑफ रो, R मतलब नंबर ऑफ रो, C मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो R क्रॉस C बोलो या M क्रॉस N बोलो, बात ही बराबर है, ठीक है, बात बराबर है, ठीक है। यही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है बच्चों। मतलब R इंटू R क्रॉस C या M क्रॉस N, दोनों बात बराबर। M क्रॉस N भी बोल सकते हैं या R क्रॉस C भी बोल सकते हैं। अगर M बोलेंगे तो M का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और N मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जैसे मैं मैट्रिक्स दिया बच्चों, एक और बात मैं भूल गया, जो भी बच्चों देखो, एक बात यहाँ पे, जो मान लिया 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, x² है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। जैसे आप लोग का नाम होता है ना, जैसे आपका भी कोई नाम होगा,
आपका भी कुछ नाम है, मेरा भी कुछ नाम है, मेरा यूट्यूब चैनल का भी कुछ नाम है। ऐसे ही जो मैट्रिक्स होता है इसका भी कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। और जब भी इसका हम नाम लिखेंगे बेटा, जब भी इसका हम नाम लिखेंगे उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैपिटल लेटर से अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको ए मान लिया, क्या मान लिया, ए, ठीक है। ए मान लिया, ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच कुछ भी मानेंगे, लेकिन क्या रहेगा हमेशा, पहले बात ध्यान रखिए, हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा। क्या रहेगा, कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है। अब मैं बेटा बोलूं इस मैट्रिक्स का आप ऑर्डर बताओ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। ऑर्डर क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। क्या देखो नंबर ऑफ रोज कितना है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसीलिए बताया एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। कॉलम कितना है, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, C1 C2 C3, कितना कॉलम, 3 गो कॉलम है, 2 गो रो है। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर के यहाँ बेस में लिखते हैं, ऑर्डर क्या होगा इसका, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितना है, 1 2 2 क्रॉस, ठीक है। कॉलम कितना है, 1 2 3, कॉलम देखो वर्टिकल लाइन ऐसे 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 वर्टिकल लाइन कितना होगा, 3। इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसलिए बोला था आप सब मेरी बातों को समझिएगा। रो इसलिए मैं आपको बताया रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एक एक पॉइंट एक दूसरे से लिंक है, एक एक मेरी बात दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक है। इसलिए मैं एक बात को 10 बार बता रहा हूँ। रोज क्या होता है, रोज एक वर्टिकल लाइन होता है बेटा, रोज, हाँ रोज क्या होता है, रोज एक रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिस पे नंबर ऑफ फंक्शंस को लिखा जाता है, नंबर एंड फंक्शंस को लिखा जाता है। कॉलम क्या होता है, कॉलम एक वर्टिकल लाइन होता है। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल लाइंस होता है जिसपे नंबर्स एंड फंक्शंस को लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, देखो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, या m क्रॉस n, m इज नंबर ऑफ रोज, n इज नंबर ऑफ कॉलम। तो देखो रो कितना था, 1 2, तो 2, और कॉलम 1 2 3, तो 3। इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको भी क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, एड्रेस, हाँ ये हो गया ऑर्डर मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एड्रेस। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, एड्रेस। थोड़ा बोर्ड का साइज छोटा है, ठीक है, यही थोड़ा दिक्कत होता है। अब क्या है, एड्रेस। अब पढ़ेंगे हम लोग एड्रेस। अभी इसको हम पढ़ने जा रहे हैं, एड्रेस ऑफ एलिमेंट। अच्छा हाँ, एक और बात मैं भूल गया, देखो बेटा जैसे मैट्रिक्स हो गया, इसका नामकरण मैं कर दिया, छोटा सा मैट्रिक्स बना रहा हूँ, ठीक है, 2 रो 2 कॉलम का, ठीक है, 2 -3 4 x स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो जो भी इसके अंदर ना, जो भी इसके अंदर जैसे ये नंबर है, फंक्शंस है, व्हाटएवर इनसाइड द मैट्रिक्स, ये 2 है -3 है 4 x स्क्वायर, जो भी नंबर्स दिया फंक्शन दिया, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट बोलते हैं या इंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं या इंट्रीज बोलते हैं। ये जो भी है, ये जो भी है, ये भी जो भी, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट या इंट्रीज। क्या बोलते हैं, इंट्रीज। मोस्टली हम लोग, मोस्टली इस चैप्टर में हम एलिमेंट बोलेंगे, क्या इंट्रीज भी बोलते हैं, बट इन दिस चैप्टर मोस्टली हम क्या कहेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जो भी इसके अंदर नंबर दिया हो, फंक्शंस दिया हो, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये जो भी एलिमेंट है, ये जो भी एलिमेंट है अंदर, जो भी एलिमेंट, इसका हम एड्रेस पता करेंगे। इस ये किस एड्रेस पे है, ये 4 जो है किस एड्रेस पे है, ठीक है, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, तो जो पहले क्या है, कैपिटल है, इसके अंदर के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करिए। जैसे हमको 4 का लिखना है, जैसे मैं चल 2 का लिखते हैं, 2 का लिखते हैं, तो 2 का जब एड्रेस लिखेंगे 2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। जो मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए, तब यहाँ स्मॉल ए लिखेंगे। अगर बी रहता तो कैपिटल बी रहता यहाँ पे, तो यहाँ स्मॉल बी रखते, ठीक है। मैट्रिक्स का नाम क्या है, कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल ए ले लेंगे, ठीक है। और आई जे होता है, क्या होता है, आई जे, ठीक है। आई बताता है नंबर ऑफ रोज। आई क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ, मतलब आई ये बताता है कि वो जो एलिमेंट है किस रो में है, सॉरी वो एलिमेंट क्या है, किस रो में है। जे कहता है वो एलिमेंट किस कॉलम में, उसी को लिखेंगे, ठीक है, आई जे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, आई जे। तो 2 जो है, 2 का एड्रेस क्या होगा, ये तो ये हो जाएगा आई मींस वो एलिमेंट किस रो में। देखो 2 किस रो में, देखो पहला रो में, ये R1 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ठीक है। 2 जो है किस रो में है, पहला रो में, तो 1 हो जाएगा, ठीक है।
जे मीन्स कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है। वन कौन सा कॉलम, देखो ये ही तो कॉलम है C1, तो कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है। तो टू का लोकेशन क्या होगा, टू का एड्रेस क्या होगा A11। जब भी कोई बोलेगा इस मैट्रिक्स में A11 क्या होगा, तो आप कहोगे 2 होगा। A11 क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग देखो ऐसे -3 का लिखेंगे, दिख रहा है ना, -3 का लिखेंगे, -3 का, तो ये स्मॉल है तो लिखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आई मीन्स कौन सा रो में, 3 कौन सा रो में, देखो 3 कौन सा रो में, पहला रो में, 3 कौन सा रो में, पहला रो में, पहला रो में, ठीक है, पहला रो में, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कॉलम देखो ये C2 कॉलम हो गया ना, ये C1 था, ये C2 है। अब देखो C2 कौन सा कॉलम, 3 कौन सा कॉलम है, 2 दूसरा वाला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई बोलता है 4 का बताओ, 4 का, तब बता दोगे ना, स्मॉल ए हो जाएगा। 4 का देखो 4 कौन सा रो में आ रहा है, 4 कौन सा रो में, दूसरा कॉलम में, दूसरा रो में आ रहा है, कौन सा, दूसरा रो में आ रहा है, दूसरा रो में आ रहा है, तो आई की वैल्यू क्या देगा, 2 हो जाएगी। और कौन सा कॉलम में आ रहा है, पहला कॉलम में आ रहा है, पहला कॉलम में, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। ए आई जे, आई रिप्रेजेंट करता है वो एलिमेंट किस रो में है, और जे रिप्रेजेंट करता है वो किस कॉलम में है। ऐसे देखो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बोलूं ये कौन, इसका एड्रेस बताओ, तो पहले डेसिमल ये आएगा, ठीक है। उसका से बोलोगे सर इसका रो, इसका पहले रो देखो, ये रो कौन सा है, सेकंड रो है, सेकंड रो है, तो कहोगे सर यहाँ 2 आएगा, आई की जगह 2 आ जाएगा, और कौन सा कॉलम है, दूसरा कॉलम है, A22, तो आ जाएगा A22, तो कौन सा एक्स स्क्वायर A22 में, कोई बोलेगा A22 में कौन सा एलिमेंट है, तो तुम कहोगे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यही एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस में क्या होता है, ए आई जे, आई रिप्रेजेंट करता है वो एलिमेंट किस रो में है, आई रिप्रेजेंट करता है वो किस रो में है, और जे रिप्रेजेंट करता है वो किस कॉलम में है, ठीक है। इतने बात समझ में आई आपको, एड्रेस हो गया। अब जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। क्या जनरल फॉर्म होता है, जो भी मैट्रिक्स होता है ना उसका जनरल फॉर्म कुछ नहीं होता है। जैसे मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, जैसे मैट्रिक्स ए में लिख रहा हूँ, इसके अंदर के एलिमेंट को क्या बताया था, अभी स्मॉल ए बोला था ना, उसके अंदर के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और आई जे, आई जे लिखा था ना, वो एलिमेंट किस रो में है, किस कॉलम में है, और उसका ऑर्डर लिख देते हैं m क्रॉस n, m क्रॉस n बोलो, चाहे r क्रॉस c भी बोल सकते हो, या r क्रॉस c भी बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे लिखते हैं। a इक्वल टू क्या होता है, ए आई जे का रिप्रेजेंट करता है उस मैट्रिक्स का एलिमेंट को, और m क्रॉस n का रिप्रेजेंट करता है उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को, मींस उसमें कितना रोज है, कितना कॉलम है। और बात, एक बात ध्यान रखिए, जो जो आई होगा, जे होगा, एम होगा और एन होगा, ये क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये क्या होगा, हमेशा नेचुरल नंबर होगा, क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। 1 से चालू होगा, ठीक है। आई और जे, एम और एन क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। और जो आई की वैल्यू होगी बेटा, जो आई उसमें कौन, आई जो होगा, आई की जो वैल्यू होगी हमेशा, हमेशा क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी हमेशा, इसमें आई मतलब क्या था, कौन सा रो, आई की जो हमेशा वैल्यू होगी नंबर ऑफ रोज, मैट्रिक्स में जितना रो है उससे कम और एक से ज्यादा होगी, ठीक है। और जे की वैल्यू क्या होगी, एन से, तो एन, एन के बराबर या एन के बराबर या उससे कम और एक से ज्यादा, ठीक है। यही बता रहा हूं। जैसे देखो मैं बता रहा हूं, जैसे मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो इसमें कितना रो है, इसमें देखो 2 रो है, R1 R2, ठीक है। और कॉलम भी 2 है, C1 C2, 2 कॉलम भी, ठीक है। जब इसका हम ए आई जे लिखेंगे, इस हर एलिमेंट का देखो, लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, 5 का एड्रेस क्या है, 5 का एड्रेस क्या है, ये एलिमेंट मैट्रिक्स का नाम है ए, इसका एड्रेस लिखोगे तो क्या होगा, पहला क्या लिखेंगे, इसका रो कौन सा है, रो कौन सा है, रो इसका दूसरा है, दूसरा कॉलम कौन सा है, कॉलम दूसरा। देखो आई और जे की वैल्यू, आई और जे की वैल्यू क्या होगी हमेशा, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 रो है, 2 कॉलम में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हुआ है, तो देखो इसका हमेशा आई और जे की वैल्यू, आई और जे की वैल्यू में से क्या होगी, इसके m और n से हमेशा छोटी रहेगी, और उसके बराबर हो सकती, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है, यहाँ पे कभी भी 3 नहीं आ सकते, यहाँ कभी भी 3 नहीं आ सकते, 2 से कम ही रहेगा, 2 से कम रहेगा, 2 के बराबर रहेगा, ठीक है। जैसे ये 4 का लिख लो, 4 का क्या होगा, A1 क्या होगा, सेकंड रो में ना, A21, देखो यहाँ पे देखो जे की वैल्यू क्या है 1 है, और आई की वैल्यू क्या है 2 है, देखो ये भी क्या है, अपने ऑर्डर से हमेशा क्या है, कम आ रही है। आई की वैल्यू क्या है, 2 से 2 है, 2 के बाद कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और जे की वैल्यू क्या है, 2 से कम ही है,
2 से ज़्यादा नहीं, 2 के बराबर हो जाएगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी। मतलब इसका मतलब जो आई और जे की वैल्यू होती है तो अपने ऑर्डर से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, उससे कम हो जाएगी, 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा होगी, और अपने ऑर्डर से क्या होगी, अपने ऑर्डर से क्या होगी, उसके बराबर होगी या उससे कम होगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, ये पहला लेक्चर था मैट्रिसेस का। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा रहा पहला लेक्चर। आशा करता हूँ सबको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।